बच्चों, आज हम करेंगे गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ क्लास 7 लेसन नंबर 6 के टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं इस पाठ का। तो यह पाठ हमें क्या सिखाता है? यह पाठ हमें सिखाता है सही सोच रखनी चाहिए, व्यवहार की समझ होनी चाहिए और जीवन में सीख कितनी ज़रूरी है और उस सीख पर अमल करना कितना ज़रूरी है, यह पाठ हमें ये सिखाता है। यानी कि व्यवहारिक सोच हमारी जागृत करता है। चलिए अब करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर हम कैसे लिखेंगे? पूरे अंक चाहिए तो स्ट्रक्चर्ड आंसर हमको लिखने पड़ेंगे। ऐसे कुछ भी आंसर लिख देने से आपको बच्चों कभी भी पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो जिस ढंग का प्रश्न है उसी ढंग से हमको उसके उत्तर लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट शब्द और उसके अर्थ वाक्य के साथ। पहला शब्द है कुंडलियां, जो इस पाठ के टॉपिक में भी आता है। कुंडलियों का अर्थ क्या है? एक विशेष प्रकार की कविता जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति या पहली पंक्ति का पहला चरण और अंतिम पंक्ति का अंतिम चरण समान होता है। ओके। और इससे वाक्य, अगर हम वाक्य बनाना चाहें तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? हम वाक्य बना सकते हैं, कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियां शिक्षा देने वाली होती हैं या शिक्षाप्रद होती हैं। दूसरा शब्द है नीति, जिसका अर्थ है सदाचार से जुड़ा उपदेश, यानी कि यह हमें नैतिकता से रिलेटेड उपदेश देता है। वाक्य, इस कविता में नीति की बातें बताई गई हैं या समझाई गई हैं। तीसरा शब्द सज्जन, सत प्लस जन, अच्छा और गुणी व्यक्ति। सज्जन का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, गुणों से भरपूर व्यक्ति। और इसका वाक्य क्या बना सकते हैं? सज्जन व्यक्ति सबका भला चाहता है। अगला शब्द दुर्जन। अब सज्जन और दुर्जन ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द है। इसका अर्थ इसलिए होगा बुरा व्यक्ति। हमें दुर्जन लोगों की संगति से बचना चाहिए। नेक्स्ट इज संगति। संगति मतलब साथ, कंपेनियनशिप, संपर्क। अच्छी संगति से अच्छे विचार आते हैं। अगला शब्द है आदर। आदर मतलब सम्मान या इंग्लिश में हम कहेंगे रिस्पेक्ट। हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अगला शब्द अपमान। अपमान मतलब अनादर, बेइज्जती। किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। विनम्र। विनम्र मतलब नम्र स्वभाव वाला, जो पोलाइट होता है उसको हम बोलते हैं नम्र। विनम्र व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। नेक्स्ट इज अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। पतन मतलब उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी खत्म हो जाती है जिस व्यक्ति का अहंकार कम होता, जिस व्यक्ति में अहंकार होता है। उपदेश। उपदेश यानी कि शिक्षा देने वाली बात को हम कहते हैं उपदेश। कवि ने अपनी कुंडलियों में उपदेश दिए हैं। कल्याण। कल्याण मतलब दूसरों की भलाई। हमें दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज व्यवहार। व्यवहार मतलब तरीका या आचरण। मनुष्य का व्यवहार ही उसकी पहचान होता है। अब चलिए अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। इससे पहले अभी हमने क्या किया? इस पाठ के कठिन शब्द किए, उसके अर्थ किए और उससे हमने वाक्य भी बनाना सीखा। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, उनमें एमसीक्यूज हैं जिनमें कि चार सही ऑप्शन दिए, चार में से एक सही ऑप्शन है जो हमको फाइंड आउट करना है। प्रश्न क्या है? बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? अब इसके चार ऑप्शंस क्या है? दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है या खान पान सम्मान मिलता है। तो आपके विचार से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है अपना काम बिगड़ जाता है। अगर हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है। दूसरा प्रश्न, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है?
चित्त में चैन यानी मन में अगर बेचैनी रहती है, शांति नहीं लगती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख, बिना सोचे विचारे किए काम करने की सफलता, खान पान, सम्मान और राग रंग का अभाव, फिर दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर ये दोनों ही हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता भी हो सकता है, और दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास, यानी कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाए, हमारी बातें बनाए, तो भी हमारी नींद उड़ सकती है, हमें बेचैनी हो सकती है। और अगर हम सोच समझ के काम ना करें, तो जब काम असफल हो जाता है तो भी हमें बेचैनी होती है। तीसरा प्रश्न, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो आपके विचार से बच्चों इनमें से क्या उत्तर सही है? चलिए देखते हैं उत्तर। अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य में ध्यान देने की। ये कुंडलियां हमको सिखा रही है ना, बीती ताही बिसारी दे, यानी जो बीत गया उसको भूलकर हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे, पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। जो काम हम सहज ही कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत पॉसिबल है, हमारे करने लायक है, हमको उसी काम में मन लगाना चाहिए और उसमें और अच्छा करना चाहिए। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो बच्चों इसमें अभी कैसा है, इसमें कक्षा में आपको समूह में चर्चा करनी और एक निर्णय पर पहुंचना है। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो उसी पर आपको कक्षा में इसमें चर्चा करनी है। अब देखते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहली पंक्ति, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो इसका क्या अर्थ समझ में आया? कवि का कहना है कि जो व्यक्ति बिना विचारे सोचे समझे कोई कार्य करता है, बिना सोचे समझे कोई काम करता है या बिना विचारे काम करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना कार्य भी बिगाड़ लेता है और समाज में भी। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, है ना बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ की ओर। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे। अब इसके माध्यम से क्या कवि कहना चाह रहे हैं, इसका क्या अर्थ आपको समझ में आया? तो इसके माध्यम से कवि का कहना है कि बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो कार्य सहज रूप से हो सकता है उसी में मन लगाना चाहिए। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? जो सहज ही सुलभ हो सके, जो सहज ही जिसको हम जिस तक पहुंच सके। हमने अपने अपने लेवल के हिसाब से बहुत मुश्किल गोल सेट कर लिया और फिर हम उसको नहीं अचीव कर पाएंगे, तो वो हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको अपने लिए कठिनाई मेंटेन करनी चाहिए। व्यर्थ की बातों में उलझकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन में आपको लाइन के अकॉर्डिंग उसके अर्थ से उसका मिलान करना है बच्चों। तो हम देखते हैं इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम पहले पाठ पढ़ेंगे, पहले लाइनें पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे। दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1, स्तंभ 2।
यानी कि पहले में क्या दिया है, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तो इसका मैचिंग क्या होगा, इसका अर्थ ये हो सकता है बिना विचारे काम करने से मन अशांत रहता है, अच्छा खाना पीना सम्मान जीवन की खुशियां कुछ भी उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लग सकती। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, टकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो इसका अर्थ ये हो सकता है, जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। तो इसका अर्थ ये होगा, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो। अब ये चौथी लाइन, कह गिरिधर कबीराय यह करूं मन पर तीती, आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैच करना है और कक्षा में इसकी चर्चा करनी है। अब फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ को एक बार पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए गए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए। कविता में, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। तो आपका उत्तर भी इसी तरह से शुरू होना चाहिए। कविता में बिना विचारे कार्य करने के निम्नलिखित नुकसान बताए गए हैं। इस तरह से आप लाइन लिखेंगे और उसके बाद अब एक एक करके जो जो नुकसान हो रहा है वो लिखेंगे। व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, अपमान और हंसी का पात्र बनता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन भी अशांत हो जाता है, जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से भी उसकी अरुचि हो जाती है और उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीजें भी नहीं भाती है, यानी कि ओवरऑल व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलियां में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए अब भी उपयोगी हैं? अगर है तो कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका भी उत्तर हम इसी तरह से शुरू करेंगे जैसे पूछा गया है। हाँ, कुंडलियां में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी वो आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हैं जितनी पहले थी। इतना लिखने के बाद हम कैसे का उत्तर लिखेंगे। आज के समय में भी यदि हम बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं या निर्णय लेते हैं तो हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी बिना तैयारी के परीक्षा देने चला जाए या बिना पूरी जानकारी के सोशल मीडिया पर कोई गलत बात लिख दे तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आज भी आवश्यक है। कवि की सीख हमें सावधान और विवेकपूर्ण बनने की प्रेरणा देती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, आपके आंसर फ्रेम होने चाहिए बच्चों, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे बढ़ते, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। सम्मान, अब इसका आपको अर्थ लिखना है। आदर सम्मान और प्रतिष्ठा, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान ये खड़ी बोली का शब्द है, यानी कि लोकल लैंग्वेज से आया है, जिसका मेन हम हिंदी में लिखते हैं सम्मान। मन ही का अपभ्रंश रूप है। तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता है। भावे, अच्छा या रुचिकर लगना, जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावे। अनुमान और कल्पना से, अब इसके लिए पाठ में बहुत सारी गतिविधियां और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कक्षा में सामूहिक चर्चा के लिए हैं। तो इसे आपस में अपने कक्षा में समूह में आप चर्चा कीजिए और अपने विचार साझा करें और अपने शब्दों में उत्तर आप तैयार करेंगे। बच्चों, इस ढंग से हम
यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है। आशा है आपको प्रश्न उत्तर लिखने में अभी कोई कठिनाई नहीं होगी, और कुछ भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी क्वेरी पूछें। टिल देन कीप वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए कक्षा 7 की पूरी सीरीज के लिए।